गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए संस्कृत का ये पेपर है 2022-23 का। और ये पहला फर्स्ट टर्म का, ये मतलब मिड टर्म के एग्ज़ाम का आपका पेपर है। 3 घंटे का हो रहा यानी 3 घंटे का पेपर है और 80 अंक का। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। चारों खंडों को आपको करना है। पहले खंड में आपके अपठित अवबोध में 10 मार्क्स के हैं। दूसरे खंड में आपके रचनात्मक कार्य जो कि 15 मार्क्स के हैं। तीसरे खंड में आपके अनुप्रयुक्त यानी व्याकरण है जो कि 25 मार्क्स के हैं। और खंड का आखिरी जो आप पठित अवबोध में वो 30 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा पठित वाला है, तो इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न में इस पैराग्राफ को पढ़ना है और एक पदेन उत्तर, और उसमें से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन को ही करना है। एक पदेन उत्तर यानी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पैराग्राफ में से आपको ढूंढ के करना है ये, और सिर्फ 2 ही करने हैं उसमें से। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य लिखना है, यानी इसमें भी सिर्फ 2 ही करने हैं और एक 2 मार्क्स के ये है आपका। 2 करने हैं और दोनों में से जो आपका आंसर आ जाए उसका आपको करना है। ये भी आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के ही करना है। तो बहुत इजी सेंटेंस है, जैसे लाइक वल्लभ भाई पटेल से पितु मातुचे की नामस्ती, यानी सरदार वल्लभ भाई के पिता का नाम। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, माता पिता का नाम ही पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में से देख के पैराग्राफ में से देख के आंसर करना है। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेद से कृत्य उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, यानी इस जो आपने अनुच्छेद दे रखा है उस अनुच्छेद पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको उसका शीर्षक क्या लगता है, यानी उसका टाइटल आप क्या लिखना चाहेंगे, संस्कृत में आपको आंसर लिखना है। तो पढ़ के वो इजीली आप बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। तो यानी हमारी ये एकता के बारे में हो सकता है। इसका हमने स्टैचू भी तो देखा है ना, जो गुजरात में सबसे बड़ा स्टैचू है। यथा निर्देशन उत्तर, अब इस यहाँ पे आपको चकार का कर्त क्रिया बतानी है और इनमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है। गद्यांश में आपको दृष्टवा यानी एक शब्द है देखना, दृष्टवा का मतलब होता है देखना, उसका पर्यायवाची बताना है। तो चकार, और इसमें हमें गद्यांश में से देख के बताना है। तो नेतृत्व कौशलम, सा एका आदर्श देशभक्त, इसमें सर्वनाम क्या है, तो सा है इसमें सर्वनाम, या झावेर भाई है, लाडवा देवी है, या वल्लभ भाई पटेल है। तो ये इसमें जो वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। सर्वनाम पद बताना, तो वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल अन्य पदों की विशेषणम, तो लोह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। तो लोह पुरुष इनका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको खंड गाँव में रचनात्मक कार्य में 15 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले पत्र दे रखा है भवन वदन, स्वयं भ्रातृ भुवन अपने भाई को पत्र लिखे स्वास्थ्य भोजन के महत्व के बारे में, और भुवन स्वस्थ भोजनाएं प्रेरती, और उसे स्वास्थ्य भोजन को खाने के लिए प्रेरित करिए। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, उसमें से सही ऑप्शन सही नंबर वाला टिक करके आपको 10 तक के भरने हैं, और ये आपका 10 मार्क्स का है। हाफ यानी आपको 10 फिलिंग्स है हाफ मार्क्स की, तो 5 नंबर का आपका पूरा पत्र है। थर्ड क्वेश्चन है इस चित्र को देख के आपको मंजूषा की सहायता से आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिज वाला है, तो यहाँ पे गंगा नदी, लक्ष्मण झूला, मार, चटका, गृहाणी, ऊपरी, पादपा, बालिका, वृषा, नौका, विहरंती, ये सारे शब्द देखे आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहले आप हिंदी में सोचिए और उसे संस्कृत में कन्वर्ट करिए, और सबसे सिंपल सेंटेंस जिनका आपको मतलब भी पता हो, और इस पिक्चर को देख के। या फिर आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप कालिदास के बारे में लिखिए। कालिदास एक विद्यार्थी थे, कालिदास को अच्छे से लिखते थे, वगैरह वगैरह। ये सारी मंजूषा के शब्द भी यूज़ होने चाहिए उस सेंटेंस में, उसके बारे में लिख दीजिए। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाएं अनुदे लिखत, केवल 5 वाक्य। सिर्फ 5 वाक्य को, यानी यहाँ पे 6 दे रखे हैं, 5 वाक्य करने हैं आपको। वह पुस्तक पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी लिख रखा है, आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो वह पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तक पठामी, तो पठामी मतलब आपको चेक करना है, पढ़ती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठामा, तो पठामा। अब वह है, यानी वह के लिए क्या होता है, वयम होता है, और पुस्तक पढ़ते हैं, और हाँ तो है हमारा वयम पुस्तकम पठावा। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाना आता है आपको। सेंटेंस फॉर्मेशन के वीडियोस देख सकते हैं कि संस्कृत में कैसे सेंटेंस बनते हैं।
तो इसमें ऐसे ही आपको बाकी के भी बनाने हैं। यहाँ पे 6 दे रखे हैं, आपको सिर्फ 5 ही करने हैं। मैं पार्क में जाता हूँ, तुम सब प्रार्थना सभा में जाओ, हम सभी विद्यालय जाएंगे, हाथी केला खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स आपको दे रखे हैं। ग है हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी व्याकरण आपको करना है। यहाँ पे संधि पद में आपको संधि विच्छेद करना है। तो यही संधि शब्द दे रखा है, आपको इसका विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। और यहाँ पे 5 है और आपको सिर्फ 4 करने। आप अगर आपको ये मतलब समझ नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। और यहाँ पे 5 दे रखा है, तो एक होंगे तो 4 नंबर का ही तो होगा, ऐसे आप देख सकते हैं। छठा जो प्रश्न है उसमें आपको दे रखा है, इसमें समास विग्रह करना है आपको। ये शब्द दे रखा है, इसका समास विग्रह क्या होगा? जस्ट लाइक कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, त्रिदशनाम दधिप, या त्रिशतेद अधिप, या त्रिदशा और अधिप। तो इसमें ग ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। व्याधनेम सहितम ना चरित्र लोपाय, तो व्याधनम सहितम या साहित्य व्याधनम या सव्यध्वानम। तो इसमें आपका व्याधनान सहितम हो जाएगा। फिर है दुर्व्यय मत्र जीवित जातम। तो ऐसे ही आपको बाकी सारे भी करने हैं, 4 ही करने हैं, इसमें भी 5 दे रखे हैं, सिर्फ 4 करने हैं। जो 4 अच्छे से आते होंगे और करेक्ट आते हैं वही करिए। अधिलिखितानि वाक्येषु रेखांकित पद प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य उच्चतम उत्तर विकल्प चुनें। तो इसमें आपको 4 को आपको सिर्फ 4 ही करना है, और प्रकृति जो प्रकृति प्रत्यय होते हैं वो उन्हें आपको यूज़ करना है। बुद्धिमान का बुद्धि प्लस मान होगा, बुद्धि प्लस मतुप होगा, या बुद्धिमान प्लस मतुप होगा। तो इसका बी ऑप्शन बुद्धि प्लस मतुप होगा। महत्वान चित्तवाचो सम प्लस त्व आहु। तो ये किसका हो जाएगा? सम प्लस तव क्या होता है हमारा? समता, समत्वा या समत्व। तो ये हमारा समत्व हो जाएगा। पशुपति मस्तक केतत् छद्रम। तो छद्र प्लस तल है, छद्र प्लस सुमुन है, या छद्र प्लस त्व है? तो छद्रत्वम है, तो छद्रत्व ये हमारा ग ऑप्शन आ जाएगा। सभ्यता का क्या हो? सभ्य प्लस तल, सभ्य प्लस ठक, या सभ्य प्लस त्व। ये आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके करने हैं। 8th क्वेश्चन में आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 4 दे रखे हैं, सिर्फ 3 ही करने हैं, कोई से भी 3 कर सकते हैं। इसमें करना क्या है? वाच्य करने हैं। किम डैश वन, वाच्य आपको बताना है किम डैश वनम गच्छन्ति, किम छात्रा वनम गच्छन्ति, किम छात्रा या किम छात्रे। तो ये आपको करके कौन से छात्र या कौन सी छात्राएं या कौन से छात्रे, छात्रे तो होएगा ही नहीं, ये दोनों में से आपको टिक करके देखना है। इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आपको वाच्य, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। 9वां प्रश्न है, इसमें आपको समुचित काल बोधक शब्द लिखने हैं, यानी समय लिखना है। समय का आपको पता है, तो इसमें आपको समय लिखना है। छात्रा 7:15, 7:15 को हम क्या कहते हैं? सपाद सप्तवादनम। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ, सपाद सप्तवादनम, यही आपका आंसर भी होगा। वादनम विद्यालय गच्छति, यानी छात्राएं 7:15 यानी सपाद सप्तवादनम में विद्यालय गच्छति। विद्यालय 7:45, अब 7:45 पे क्या होता है? 7:45 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिखते हैं पादोन अष्टवादनम, यानी 8 बजने से 15 मिनट पहले। तो 7:30 को यानी 7:45 को हम क्या लिखेंगे? पादोन अष्टवादनम। इसका मतलब भी एक साथ साथ समझिए जाइए। 8 बजे से 15 मिनट पहले, पादोन 15 मिनट पहले, सपाद जो होता है वो 15 मिनट बाद के लिए होता है। पौने 9, पौने 7 ऐसे बोलते हैं ना, ये 7:15 बोलते हैं। तो सवा के लिए सपाद और पौने के लिए पादोन, पादोन अष्टवादनम। तो आप कह रहे हैं कि हाँ। नेक्स्ट, संस्कृत कक्षा 8:15 यानी 8:15 पर होती है। तो 8:15 वही हो जाएगा सपाद अष्टवादनम। तो यहाँ पे सपाद अष्टवादनम पर होती है, सपाद अष्टवादनम भवती। फिर है ध्वनत्वरी 10 बजे अल्पाहार स्वीकरोति। तो ध्वनतरी होते हैं अल्पाहार, यानी खाना 10 बजे खाते हैं, यानी 10 बजे यानी 10 वादनम। नेक्स्ट, 9:30 बजे यानी माता मंदिरम गच्छति। माता 9:30 बजे जो है वो मंदिर जाती हैं। 9:30 को हम लिखेंगे सार्धनववादनम। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ
सार्ध यानी सार्ध मतलब आधा यानी 30 मिनट। सार्ध नव वादनम, वादनम ऐसे आप पूरा लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया आपको, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, मंजुषाय प्रदत्ते उचिते अव्ययपद्य, आपको अव्ययपद लिखने हैं, रिक्तान पूरा करना है, सिर्फ 3 ही करने हैं। इनमें से आपको बताना है यत्र आस्ते सदा साधुत्रा तत् अद, यत्र आस्ते तत्र तत्र गम्यात्, तो तत्र तत्र नहीं आएगा हमारा। यहाँ पे आप देखिए यत्र यत्र सूर्यरश्मि में, तो तत्र तत्र प्रकाश, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ वहाँ प्रकाश होता है, यानी वहाँ वहाँ रोशनी होती है। फिर है मन शोयत तनु प्रेषद भ्रमति, तो इसका हमारा तो तत्र तत्र हो जाएगा। फिर इसका हमारा हो जाएगा तत्र, तत्र त्वम की करिष्ये, वहाँ पे तुम क्या कर रहे थे। यत्र आश्रय साधुता सदा गम्यात्, सदा गम्यात् हो जाएगा। मन शोषने में आ जाएगा अध, मन शोषते तनु पेशद भ्रमति अध वक्रम। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, अशुद्ध शब्द है उसे शुद्ध शब्द में लिखना है। और 3 ही करना है, माता भोजनम आन्याम, तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे। नेक्स्ट है तो आन्यंतु आ जाएगा, आन्यति आ जाएगा, आन्यंती हो जाएगा। सिंह ग्रहणस्य वने निवसति, ग्रहणाय गहने गहनात्, तो शुद्ध करके लिखना है। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, अहम यानी मैं है, तो क्रीडसी पढ़ती पठत पठंती, तो हमें देखना है, तो वो आप विभक्ति से यानी आप पठ के रूप से या क्रीड के रूप से देख सकते हैं। बुद्धिमत बालिका नृत्यंती, जो बुद्धिमत जो बालिका है, बालिका के लिए क्या हो जाएगा, बालिका ही होगा ऑफकोर्स, बालिका नहीं होगा, बालिके नहीं होगा, बालिका होगा। पठित अवबोधन में 30 नंबर का है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और एक पद इनके उत्तर इसी में से देख के करने हैं और सिर्फ 2 करने हैं। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य भी है, पूर्ण वाक्य भी सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही करने हैं और आपके 2 मार्क्स के हैं, तो सिर्फ 2 ही करने हैं, कोई से भी 2 आपको जो आते हैं पैराग्राफ को देख के पढ़ के करना है। यथा निर्देशम उत्तर लिखने हैं आपको, सिर्फ 2 करना है। दुर्बल विषम अन्य पदे की विशेषणम पदनम, यानी इस लाइन जो बैल है वो दुर्बल है, तो विशेषण क्या हुआ, दुर्बल, तो इसमें आप दुर्बल लिख देंगे। सबलम इत्यस्य विलोम पद गद्यांशे प्रयुक्तम, तो सबलम का दुर्बलम कुछ इस टाइप में आ जाएगा विलोम शब्द। आवर्तत क्रिया कर्तृपदम, तो आवर्तत की, तो इसका क्रियापद लिखना है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, ये पद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर करना है, यही एक पदीन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दे रखे हैं। पूर्ण वाक्य में भी 2 करने हैं आपको, 3 दे रखे हैं। यथा निर्देशम में भी उत्तर है। अनंता प्रदत्ते, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण बताना है। अनंता प्रदत्ते ऑफकोर्स अनंता होगा। धूर्म समान, यानी धूर्म यानी क्या होता है, धुआं, धुआं का गद्यांश में से ही आपको समान शब्द बताना है। मुच्यति क्रिया की कर्म प्रदर्श गद्यांशे प्रयुक्तम, तो मुच्यति का क्रियापद बताना है। अब यहाँ पे एक नाटक दे रखा है, पठित्वा, इसे पढ़िए और संस्कृत का क्वेश्चन में आंसर करिए। तो इसके क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे, देन फिर इसके करेंगे। पूर्ण वाक्य में 2 ही 2 करने हैं, इस पर भी 2 करने हैं। यथा निर्देशम में वही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सौंदर्य भ्रातृ अनन्य पद्यो, इसमें सौंदर्य भ्रातृ में तो सौंदर्य जो है विशेषण है। आयु कृते समानार्थक, तो आयु का समानार्थक यानी सेम एज मीनिंग आयु की, आपको गद्यांश नाट्यांश में से देखना है। कि द्वम अपि एकमेव प्रतिवचनम, अत्र अव्यय पद बताना है इस लाइन में। फिर है यहाँ पे आधृत्य प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण उद्याने पक्षिणाम, तो केशाणाम आप लिख सकते हैं। माँ यानी का आप लिख सकते हैं पूरा का, यहाँ पे केशाणाम पूरा लिखेंगे। मानवाना तो कानी या कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। मेघ्रेव और पुत्रेशु तो केशु आप लिख देंगे। तो इसमें से भी सिर्फ 4 ही करने हैं। नेक्स्ट है मंजुषात समुचित पदानी चित्वा अधिलिखित श्लोक से पूरा करना है। इस मंजुषा की हेल्प से आपको इस पूरे श्लोक को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है, या फिर आप इस वाले श्लोक को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश समुचित कर्मेण लिखत, तो इस काव्यांश को हमें
कथांश को, इस कथा को सही सही लिखना है। तो आपको पहले सारे सेंटेंस को पढ़ना है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको फिर उसे लाइन से लगाना है। तो ये थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अधोलिखितांश रेखांकित पद प्रसंगानुक्रम उचितवा लिखत। तो सहस्र दीर्घित उसमें वंशज से करता क्या है वो बताना है। वायुमंडले पृषम दूषितम, तो कुटिलम शरीरम जलम अधिकम, तो अधिक जो वायुमंडल है वो बहुत अधिक दूषित है, अधिक आ जाएगा। महत्वोक्तम आवेदित्व, सूर्य आश्चर्य पाषाणम वक्रम, तो वक्रम हो जाएगा। शरीरे दुर्बल जवेन गंतुम असमर्थ, तो जवेन क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे आपको बस उचित रेखांकित पद में आपको प्रसंग लिखनी है। तो यहाँ पे जो आपका वो पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट रहे पेपर के रिगार्डिंग, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा और उसके आप आंसर जो है वो एकदम करेक्ट बताएंगे। जो जो मुझे संस्कृत से रिलेटेड आता था मैंने आपको बता दिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।